आप सभी को भीम पाठशाला के इस YouTube चैनल पर स्वागत है। तो हम सभी कल पढ़ चुके थे बउआ, क्या शून्य ज्ञात करना सीखे थे। अभी तक कितना टॉपिक हो चुका है? 4 टॉपिक हो चुका है। पहला टॉपिक क्या पढ़े थे बउआ? पहला टॉपिक क्या पढ़े थे? पहला टॉपिक क्या पढ़े थे? वो पहला टॉपिक जो पढ़े थे पदघात बहुपद, पदघात बहुपद, पदघात बहुपद। दूसरा टॉपिक क्या पढ़े थे? कॉमन। दूसरा टॉपिक क्या पढ़े थे? कॉमन। दूसरा टॉपिक क्या पढ़े थे? कॉमन। तीसरा टॉपिक क्या पढ़े थे? शून्य ज्ञात करना, शून्य ज्ञात करें, शून्य ज्ञात करना। चौथा टॉपिक क्या पढ़े थे? हाँ, वो गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात द्वारा शून्य ज्ञात। यानी कि यहाँ अगर हम बताएं तो वो यहाँ 2 नंबर फिक्स हो गया, यहाँ पर वो 1 नंबर कम से कम, यहाँ पर 1 नंबर, अभी 4 नंबर हो गया। हाँ, ऑब्जेक्टिव के लिए तो गुणनखंड बन गया था, पूरा बना लिए थे होमवर्क ला, और बनाइएगा। वो बनाइए तो पहले गुणनखंड, उसके बाद देखिए 5x² माइनस 8x माइनस 4 का शून्य ज्ञात करें। शून्य ना, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य। चलिए, नहीं तो 5x² माइनस 8x माइनस 4 बन गया था ना सबसे। जो नहीं बना है पूछ लेना है। कितना है भैया? 5x² माइनस 8x माइनस 4 माइनस 4। नियम क्या है? फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे? गुना। फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे? गुना। जो घटाकर क्या आना चाहिए? बीच वाला, और गुना करके भैया लास्ट वाला। देखिए हो गया। ले जाओ, किसका है? बुक से लिख लिए हैं। कौन लिखे हैं? किनका है? हिंदीला बुक से लिखे हैं। काजल कुमारी बुक से लिखे थे ना? अपने मन से लिखे थे, बुक से नहीं लिखे हैं। बुक बलाद कर लिए हैं, बुक से लिखे थे। परिचय ला था, परिचय से लिखे। चलो हमको आ देना। चलिए बन गया ना। चलिए हुआ। ये नियम क्या हुआ है ना? कहेगा क्वेश्चन में गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करे? शून्य ज्ञात करे। गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करे? शून्य। नियम क्या है? फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे? गुना। यानी 5x² और गुना -4
चलिए गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस, 5 चौका 20। चलिए x से स्क्वायर, लेकिन माइनस में ना, अब 20 को क्या निकालेंगे, 20 को क्या निकालेंगे, चलिए गया 2 से क्या हो जाएगा 10, फिर 2 से 5 और कटेगा। अब वो ये फैक्टर को है ना, अब देख चलिए कितना आ गया गुणनखंड, 2 गुना 2 गुना 5, जोड़ घटा के कितना आना चाहिए -8x, और गुना करके -20x²। कैसे सेट करना पड़ेगा, वह 5 दूना 10 और 2 में, अब चलिए माइनस में 8 लाना है, इसको माइनस यहाँ पर ही प्लस, अब क्या लगा देंगे x, अब -10x में से 2x घटेगा तो -8x, अब वो अब गुना करेंगे माइनस गुना प्लस -10 दूना 20 x इंटू x, ठीक है ना। चलिए तोड़िए बुआ, 5x² -10x प्लस 2x -4, शून्य कर रहा तो इक्वल में क्या देना है, इक्वल में क्या देना है 0, क्या देंगे बुआ 0। कॉमन हमेशा कम से कम कितना पद में, 2 पद में, यहाँ पर ही कॉमन लेंगे और यहाँ पर ही। चलिए वह इन दोनों में पहले अंक चिन्ह के कॉमन कैसे लेते हुआ, चिन्हांक लेकर, चिन्हांक लेकर, चिन्हांक लेकर। चलिए इन दोनों में चिन्ह कॉमन क्या हो सकता है, तो देखिए ऐसे सिर्फ 5 होगा, प्लस में क्या होगा प्लस में। अब चलिए अब चिन्ह हो गया अंक में, 5 इकाई 5, 5 दूना यानी 5 से दोनों काट रहा है, अब 5 क्या हो गया कॉमन। अब चलिए x, यहाँ पर x की संख्या 2, यहाँ पर x की संख्या 1, x क्या हो जाएगा कॉमन, और कॉमन मतलब भागा। चलिए अभी इससे दोनों पद में क्या देंगे भागा, अब प्लस गुना प्लस प्लस, 5 से 5 कैंसिल, x से भागा देंगे x² में x, यहाँ पर प्लस गुना माइनस, 5 दूना 10, x से x कैंसिल, यहाँ पर बताइए हुआ कॉमन क्या होगा, 2 इकाई 2 और 2 दूनी 4। अच्छा अगर कोई कहेगा माइनस में कॉमन लेंगे, माइनस में, तब वो माइनस में यहाँ भी प्लस आना चाहिए, यहाँ पर ही, और यहाँ भी x -2, तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, अगर प्लस में x है तो यहाँ भी क्या आना चाहिए प्लस में से, अगर माइनस लेते तो माइनस गुना प्लस माइनस न हो जाएगा, तो गलती हो जाएगा, तो क्या लेंगे कॉमन प्लस में, अंक में क्या कॉमन होगा 2, x कॉमन होगा, यहाँ एक से नहीं, तो प्लस गुना प्लस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, क्या बचेगा बुआ x, फिर प्लस गुना माइनस माइनस, 2 दूना बुआ 4। चलिए कितना पद में बट गया, 2 पद में, कितना पद में, चलिए पूरा पद में क्या कॉमन है x -2, यहाँ भी x -2, यहाँ भी x -2 क्या हो गया कॉमन, और शेष कॉमन में हुआ 5x + 2, 5x + 2 बराबर 0। अब दोनों के लिए क्या देंगे 0, हाँ x -2 के लिए भी 0, अब 5x + 2 के लिए भी हुआ 0, अभी माइनस में इधर जाकर के प्लस में, अब 5x प्लस में 2 इधर जाकर के माइनस में, तो गुना में इधर जाकर के भागा में, -2/5, ये हो गया गुणनखंड विधि द्वारा क्या शून्य। यही हमारा मान एगो अल्फा है, और ये क्या है समझ गए ना, लेकिन 9th में पढ़े थे बस यहाँ तक ही, ये तो ना पढ़े थे। ये निकल गया एगो अल्फा का मान है, किसका मान है विस्तार का, समझे। एगो आप बनाइए तो गुणनखंड, इनका नहीं बना है लिखिए, चलिए बनाइए बुआ, बनाइए। x² -2x -8, x² -2x -8 का गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करें, का गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करें। जो भी क्वेश्चन बताते हैं वह पैड पर एक क्वेश्चन को कम से कम आपको 2 बार रिवीजन करना है, आ रहा है तब पर भी बनाना है। हो गया, चलिए
फर्स्ट लास्ट गुना करेंगे, जोड़ घटा के बीच वाला गुना करके लास्ट वाला, बस यही नियम है। फिर कॉमन लेने की बात है तो चिन्ह अंक लेटर, पहले चिन्ह कॉमन, उसके बाद अंक, उसके बाद लेटर। हाँ देखो, फाउंडेशन कॉपी में जोड़ घटाओ गुना भागा वहां नहीं करना है, इसको साफ साफ सजाना है। गुना करने के लिए, जोड़ घटाओ करने के लिए एक पेज रखना है, हो गया ना? पेज रखिए किताब में, सॉरी स्कूल में जहां तहां पेज में गिरल रहता है उसको उठा लीजिए, आस्ते रख लीजिए, बैग में, किताब कॉपी में रख लीजिए, समझ गए ना? स्कूल में नहीं गिरल रहता पेज सादा उदा ऐसे है, उसको आस्ते आस्ते वो उठा लीजिए। यहाँ सिर्फ हम जाते थे तो बांटता था पर्ची ट्यूशन वाला, तो वो और हम रुक करके मांग लेते थे, लावा भैया 2-4 गो यार, सही में उसमें क्वेश्चन आंसर करते थे, फिजिक्स हो गया, केमिस्ट्री हो गया। ट्यूशन में चल गए क्योंकि छुट्टी नहीं हो रहा है, तब पर भी ट्यूशन देखिए, अगला बैच वाला पढ़ाई हो रहा, हमारा पीछे बैच है, छुट्टी नहीं हुआ तब पर भी पीछे बैठ जाते थे, आराम से क्वेश्चन लिखते थे जो आधे, ऐसे करते थे। आप सब ऐसे करते हैं? कहाँ करते हैं? है ना, बैच में पीछे बैठ जाते थे। अब वह जो भी क्वेश्चन हमें, फिजिक्स का क्वेश्चन आधे, चाहे केमिस्ट्री का, चाहे बायोलॉजी का, बनाते थे आराम से। बस छुट्टी हुआ फिर, है ना? चलिए चलिए, यहाँ पर वो शून्य ज्ञात करना, क्या ज्ञात करना है? तो शून्य मतलब इक्वल में क्या देना है? 0। शून्य मतलब इक्वल में क्या देना हुआ? 0। क्या देना है? 0। अब चलिए फर्स्ट और लास्ट क्या करेंगे? गुना। फर्स्ट और लास्ट गुना। चलिए बुआ, एक्स स्क्वायर और गुना -8, गुना कीजिए, प्लस गुना माइनस वो नहीं कुछ तो एक ना, 1 गुना 8 8, एक से स्क्वायर। अब 8 का क्या निकालेंगे? गुना अभाज्य गुणनखंड। चलिए 2 चौके 8 और 2 दूना 4। अब चलिए वो 2 गुना 2 गुना 2 को इस प्रकार तोड़ना है कि जोड़ घटा क्या आना चाहिए? -2x माइनस, तो कैसे आएगा बताइए? इसको लिख दिया 2 दूना 4 और 2, लेकिन माइनस में 2 लाना है ना, वो यहाँ पर माइनस, यहाँ पर गुणनखंड तोड़िएगा तो अपने आप दिख जाएगा कि ऐसे कीजिए। चलिए तो यहाँ पर x में, वो x पद में तो x लगा देंगे। चलो तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर माइनस 4x अब प्लस 2x माइनस 8 बराबर। चलिए इन दोनों पद में क्या कॉमन है? यहाँ x की संख्या 2, यहाँ x की संख्या 1, तो 1x क्या हो जाएगा? कॉमन मतलब भागा, भागा दीजिए, प्लस गुना प्लस प्लस, 1 से भागा देंगे एक्स स्क्वायर में x, यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस, 1 से भागा देंगे 4x में हुआ 4 कटेगा ना, x कैंसिल, क्या बचेगा? 4। फिक्स बात क्या, अगर यहाँ भी x -4 तो यहाँ भी क्या आना चाहिए? चलिए यहाँ पर ही कॉमन क्या हो जाएगा? प्लस में, प्लस में कॉमन होगा। अब चलिए क्या, कौन सा ऐसा पद है 2 और 8 को काट रहा है? कौन सा ऐसा पद है? 2 इकाई 2 और 2 चौके 2 क्या है बउआ? कॉमन। x भी कॉमन होगा, यहाँ पर x से यहाँ पर x से कॉमन होगा? नहीं होगा। चलिए तो भागा दीजिए, कॉमन मतलब भागा, प्लस गुना प्लस प्लस, 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा बउआ x, यहाँ पर प्लस गुना माइनस माइनस, 2 चौके 8 2 चौके 8। चलिए एक पद 2 पद, एक पद 2 पद, एक पद ये वाला है, ये लाना है, लो इला दे दीजिए। चलिए ठीक है, जाइए। अभी गुल्ली तो घाटा में चल जाती। चलिए कॉमन क्या है? x -4, x -4। चलिए बता, x -4 क्या हो गया? कॉमन। इस कॉमन में बउआ x + 2, x + 2। अब शून्य न निकालना है तो दोनों के लिए क्या देंगे? 0 0 होता है। x -4 के लिए भी बउआ 0 और x + 2 के लिए भी 0। माइनस में इधर जाकर के प्लस में, माइनस में इधर जाकर के प्लस में, बस। अब एक स्टेप बढ़ेगा सत्यता की जांच में, बस 2 नंबर हो गया। तो अब इला सीखे, पहले सीखे कि नहीं, तो हम अगला टॉपिक बढ़ाते हैं। इला सीख गए अच्छा से, कोई भी देंगे गुणनखंड तो बन जाएगा ना।
हल्का में बउआ 2 नंबर में पूछता है डायरेक्ट, खाली खाली कहेगा गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करे तब 2 नंबर। और सत्यता की जांच में भी 2 नंबर पूछता है। तो एक स्टेप उसमें बढ़ जाएगा, एक स्टेप, वो अगला स्टेप सिखा रहे हैं। तो अगला टॉपिक दे, चलिए टॉपिक कितना होगा तब, चलिए वो टॉपिक 5 लिखिए। यानी कि ट्रेलर में अच्छा से समझ गए तब वो एक्सरसाइज वाला जो क्वेश्चन है धाड़ाधड़ बनेगा। लेकिन वो आपका ट्रेलर गड़बड़ा गया टॉपिक वाला क्वेश्चन, अगर आप घर में रिवीजन नहीं कर रहे हैं तो एक्सरसाइज बउआ, एक्सरसाइज वाला क्वेश्चन बउआ दुखद भरी घटना होगा। वह जे भी ट्रेलर में देखो, और ट्रेलर में क्या होता है वो एकदम आराम आराम से बताते हैं, लेकिन एक्सरसाइज में क्या होगा इतना तो पहले से बतावल रहता है। तो जो भी टीचर एक बार बता देता उसी क्लास में बउआ, तो उसी बच्चा को उसी टॉपिक को बताने बउआ अच्छा नहीं लगता है। जैसे कोई भी टॉपिक, जैसे हिंदी में पहला चैप्टर पढ़ा दिए, एक बार पढ़ा दिए पूरा अच्छा से पूरा एनर्जी से, और वही बच्चा को उसी चैप्टर को पढ़ाने में वो एनर्जी से नहीं पढ़ाएगा जैसे पहले पढ़ा दिया है, तो शुरू वाला एनर्जी अलग होता है। अभी जो इधर पढ़ा रहे हैं, अब एक्सरसाइज में यही सब क्वेश्चन आएगा, बताइए इतना अच्छा समझाएंगे? इसलिए वो जब चैप्टर जब तक नहीं स्टार्ट होता तो पूरा जो भी टॉपिक क्योंकि आराम आराम से बताते हैं, तो धीरे धीरे एकदम रिवीजन कीजिए। तो अगला टॉपिक लिखिए, टॉपिक कितना होगा 5 ना। चलिए यहाँ पर एक हुआ 5 नंबर, सॉरी 2 नंबर हर एक साल पूछता है टॉपिक से, लिखिए पूरा क्वेश्चन लिखिए। गुणनखंड विधि द्वारा, ऐसे करके रहता टॉपिक, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करें गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करें तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की बउआ क्या करे, बुआ जांच करे, जांच करे। चलिए 50% सीख गए बुआ, 50% बाकी इस टॉपिक का बस हो जाएगा क्लियर। तो क्या लिखा हो बुआ, गुणनखंड विधि द्वारा, गुणनखंड विधि द्वारा क्या ज्ञात करे, शून्य ज्ञात करे तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की क्या करे, जांच करे। सत्यता के बीच क्या करे बउआ, जांच करे। टॉपिक है, समझ गए ना? बस एक स्टेप बढ़ेगा, 50% बउआ सीख चुके हैं, 50% क्या कर चुके हैं, अब 50% बाकी है। 50% क्या है, 50% क्या है बाकी है। तो नहीं बनेगा, नहीं बनेगा, बनेगा कि नहीं बनेगा, बन जाएगा ना। लिख लिए, लिखो हो गया ना। तो क्वेश्चन जैसे लिखिएगा, लिखो 4/² मिटा देने ला, देखिए क्वेश्चन वो 4/² माइनस 4/-1, 4/² माइनस 4/, सॉरी +1, क्या हुआ +1 को गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करे, गुणनखंड विधि द्वारा शून्य ज्ञात करे तथा शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच
गुणांकों के बीच सत्यता की बउआ जांच करें। तुल्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच करें। एकदम एक बार आराम से देखिए, बता रहे पहले एक बार सीख लीजिए, अगला बार बनाना है। चलो हो गया ना। चलिए बुआ हल लिख देंगे, पहले क्या लिख देंगे, हल। चलिए उसके बाद लिखेंगे दिया है, क्या लिखेंगे, दिया है। इधर सीखिए, दिया है, क्या दिया हो भैया, 4y² माइनस प्लस 1। गुणनखंड विधि से पहले शून्य ज्ञात करना, पहला क्वेश्चन, उसके बाद दूसरा क्वेश्चन। इसमें दो क्वेश्चन, पहले गुणनखंड शून्य ज्ञात करना है, उसके बाद शून्यांकों गुणांकों की सत्यता क्या करना है, जांच। चलिए तो बस जैसे ही बोला शून्य तो बराबर क्या देना है, 0। क्या हुआ, चलिए तो वो अब यहाँ पर गुणनखंड अभी सीखे हैं, अभी सीखे। चलिए तो वो गुना करेंगे, फर्स्ट और लास्ट गुना, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट, फर्स्ट और लास्ट गुना। चलिए तो 4y² और गुना कितना, 1 ना, फर्स्ट और लास्ट गुना, 4y² गुना 1 बुआ 4y²। अब 4 का क्या निकालेंगे, अघात गुणनखंड, 2 दूनी 4, 2 कौन संख्या, अघात संख्या, और टूटेगा। तो बुआ अब इसको किस प्रकार लिखे कि जोड़ घटा के -4y आना चाहिए, -2 बस ऐसे ही दिखेगा। तो भैया -2 लीजिए और -2 खाली बाई पद में, तब बाई क्या करेंगे, लगा देंगे। तो -2 -4 और गुना कीजिए, यही होना चाहिए, माइनस गुना, बीच में क्या लेना, गुना, माइनस गुना माइनस प्लस, 2 दूनी 4, बाई इंटू बाई, बाई स्क्वायर, टूट गया। हुआ 4y², इसको क्या लिखेंगे, -2y प्लस 1 बराबर क्या देंगे, 0। चलिए इन दोनों में पहले चिन्ह तो समझिए प्लस ही होगा। अब चलिए अंक में क्या कॉमन है, कौन सा ऐसा टेबल है जो 4 और 2 दोनों को काट देगा, हाईएस्ट लेना, हाईएस्ट बड़ा लेना है, तो क्या करो, 2 होगा, कितना होगा, 2। चलिए 2, बाई भी कॉमन है, यहाँ पर ही 2y, यहाँ पर ही 1y, मिल क्या रहा, 1y, वह 1y क्या हो जाएगा, कॉमन। अब कॉमन मतलब भागा, प्लस ब्रैकेट माने इसका चिन्ह प्लस, नहीं कुछ चिन्ह तो क्या रहता, प्लस का, वह प्लस गुना प्लस प्लस, 2 दूनी 4, 22 से भागा देंगे, 22² में तो 22, यहाँ पर आइए, प्लस गुना माइनस माइनस, 2 से 2 बुआ कैंसिल, 22 से 22 कैंसिल, तो क्या बच जाएगा, 1। फिक्स बात क्या है, अगर यहाँ पर 2y - 1 आया तो यहाँ भी क्या आना चाहिए, लिखने में नहीं रहिए बुआ, सीखने में रहिए, सीखने की कल ही बात बोले थे, है ना जी, बोले थे ना, उतारिएगा तो फिर हमेशा उतारता ही रहिएगा ना। वो खुद भी खुद बनिए, खुद प्रकाश स्तंभ बनिए, किसी के दूसरे के एक्टिंग करके अगर सीखते हैं तो आपके लिए बुआ आगे चल करके दिक्कत होगा। किसी के दूसरे के एक्टिंग करते हैं बुआ, उसको अच्छी कर रहे हैं तो वो गलत हो जाएगा। खुद प्रकाश स्तंभ बनिए, महात्मा बुद्ध बनिए। ऐसे परीक्षा 1 में अभी जैसे यहाँ पर ही देख रहे हैं, देखो मैथ में करो क्या, एक बार बता एकदम पूरा एकदम 100% उस पर दो देखने में, अभी ना देखे हुए बोर्ड पर से लिखो, अपने से बनाओ, एक बार पहले एकदम अच्छा से देख लो कि हाँ ऐसे भैया बताए हैं, अभी ना बोर्ड पर देखे वो अपने से बनाइए, तो एक बार हो गया आपका रिवीजन, समझ गए ना। एक बार पहले आज जो नया लगे तो भलो उतारिए, लेकिन एक ही क्वेश्चन को बार बार बता रहे हैं तो अपने से बनाने की कोशिश कीजिए, बिना देखे बोर्ड पर से, इला हैबिट बनाओ, अभी 1 साल है तो बहुत कुछ हो सकता है, समझ गए ना। चलिए यहाँ दोनों कॉमन क्या हो जाएगा, कॉमन क्या होगा, कुछ कॉमन हो रहा है जी, नहीं तो नहीं कुछ तो कॉमन क्या हो जाएगा भैया, प्लस कॉमन लीजिए ना, प्लस कॉमन, अब प्लस प्लस अगर लेते तो चेक कीजिए, देखिए प्लस गुना माइनस माइनस, लेकिन माइनस में आना चाहिए, नहीं वो क्या लेंगे कॉमन, माइनस माइनस, नहीं कुछ तो कितना कॉमन, 1, माइनस गुना माइनस प्लस,
एक से भागा देंगे 2y में, तब 2y माइनस गुना प्लस माइनस 1 बराबर 0। तो कितना पद में बट गया बउआ? 2 पद में। यानी इन दोनों पद में क्या कॉमन है? 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। यानी शेष कॉमन में क्या कॉमन है? 2y माइनस 1, 2y माइनस 1। दोनों के लिए क्या देंगे? 0। अब चलिए दोनों का 2y माइनस 1 के लिए बउआ 0 और 2y माइनस 1 के लिए 0। चलिए माइनस में इधर जा करके प्लस में, तो चलिए 2 गुना में इधर जा करके भागा में 1/2। चलिए माइनस में इधर जा करके प्लस में, गुना में इधर जा करके भागा में 1/2। वो अभी टीचर जांचेगा, मुस्कुराएगा, वो 1 नंबर देगा। अभी एक ही नंबर बनाए हैं। अब शून्यांकों गुणांकों में सत्यता क्या करना? जांच। अब सीखिए, इधर सीखिए, इधर बताते हैं। इधर देखो, हल्ला मत करो। वो यहाँ पर लिखेंगे, है ना, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच, शून्यांकों एवं गुणांकों के बीच सत्यता की जांच, सत्यता की जांच करें ना, जांच सिर्फ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? जांच। एक फॉर्मूला है, चलिए पहला शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल यानी अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। शून्यांकों का योगफल, मिस्टेक हो गया, पहले ये टॉपिक पढ़ाना था, इन्हीं ने बताए थे, सॉरी। अच्छा ये सीख रहे हैं ना, योग मतलब जोड़, योग मतलब जोड़, ये टॉपिक पढ़ाना था। अच्छा अभी बता दे, इला सीख लीजिए। तो शून्यांकों का योगफल अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। अच्छा इसके लिखने से पहले ये वाला लिख देना है, ये वाला ये लिख देंगे ना पहले, उसके बाद ये लिखना है। क्या लिखा हुआ? 4y² माइनस 4y प्लस 1। अब यहाँ पर 9th में पढ़ाए थे ये वाला ax² प्लस bx प्लस c, बताए थे ना। x² के गुणांक को a कहते हैं, x के गुणांक को c। कौन सा पद? अचर पद। नहीं बताए थे? कौन सा पद? किसका व्यापक रूप है? द्विघात बहुपद का, द्विघात समीकरण, द्विघात बहुपद का द्विघात। चलिए तो यहाँ में बताइए, यहाँ पर x का बाई x के स्थान पर क्या है? बाई। तो चलिए a का मान कितना है? a का मान और b के मान -4, b का मान और c का मान अब लिखेंगे शून्यांकों का योगफल, शून्यांकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस b/a। चलिए ये जो पहला होता है किसका मान? अल्फा का। बस गप करते रहिएगा, गपे करते जिंदगी व्यतीत हो जाएगा ना। अल्फा का मान बउआ 1/2 और बीटा का मान भी 1/2। अल्फा का स्थान पर रखेंगे 1/2 और बीटा का स्थान पर भी 1/2। अब चलिए इधर माइनस b/a है ना, माइनस b/a। चलिए तब माइनस फार्मूला से ना, तो माइनस कहाँ से? एक मिस्टेक हो गया, पहले हमें ये बताना चाहिए फार्मूला अच्छा से, लेकिन नहीं बताएं, अब हो जाएगा। चलिए माइनस फार्मूला से। अच्छा अब b का मान कितना दिया हुआ? -4। अच्छा -4 क्वेश्चन से बताइए, ऐसे लिखेंगे वो दो जगह है ना, एक ही जगह दो चिन्ह आ जाएगा तो क्या देंगे? बटा a के मान कितना है? 4। अब इसको हल कीजिए, इधर भी हल कीजिए। बताइए इन दोनों, बताइए 2 कैल्शियम, इससे भागा देंगे 1 ना, ये गुना 1 फिर प्लस था प्लस, इससे भागा देंगे 1 गुना 1 चलिए माइनस गुना माइनस प्लस, क्या आ गया? 4/4। तो ऊपर में 2/2 बराबर 4/4 कट जाएगा 1 ना, दोनों बराबर हो गए। यही संबंध सत्यता की, बस दोनों बराबर इक्वल आएगा। दोनों क्या आएगा? अगर इक्वल नहीं आ रहा था गलत बनाए हुआ क्या है? तो हमें भूल हो गया बुआ कि ईला नहीं बताए हैं, ईला नहीं बताए हैं।
बर्दाश्त करके इला भी लिख लीजिए, उसके बाद अगला टॉपिक बताते हैं। एक टॉपिक छूट गया है ना, एक घातीय बहुपद का व्यापक रूप, द्विघातीय बहुपद का व्यापक रूप, त्रिघातीय बहुपद का व्यापक रूप, सभी का फार्मूला छूट गया है। वो भी एक दिन का क्लास था, छूट गया। अंजलि नहीं ना आएगी, बोल दिए हैं। चलिए बन गया, हो गया। टॉपिक छूट गया था ये वाला, द्विघात रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, सब व्यापक रूप नहीं बताएं, प्लस फार्मूला में बताएं। इतना दूर तक सीखे, इला इला में बताएं, लोग बताते हैं। पूरा लिखे, इधर भी लिखना है। इस टॉपिक को पहले स्टॉप करके वो इधर ब्रेक मार देते हैं, वो इधर ब्रेक मार के उन फार्मूला पर अग्रसर करते हैं। तो इसको अभी ब्रेक मारते हैं ऐसा क्वेश्चन को ना, क्योंकि अभी एक बेसिक फार्मूला वाला नहीं बताएं, क्योंकि फार्मूला पर ही बनेगा, जैसे ही नहीं पता पाए गुणनफल आएगा। अच्छा अभी बना नहीं है, एक स्टेप और योगफल न हुआ है, वो गुणनफल है, वो क्या है ना, योगफल न हुआ है, वो एगो और है, इधर दे, इधर मिटा रहे, लिख लीजिए हिला हिला, क्वेश्चन बाद में समझ में आ जाएगा ना, जैसे बता देंगे फार्मूला। अभी क्वेश्चन पूछा हुआ है, जो भी क्वेश्चन यहाँ पर उदाहरण में भी अति बताते समझिए कि वो एक्सरसाइज में मिलेगा या तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होगा। एक तरह से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी सॉल्यूशन हो जाता है, हर एक चैप्टर में इसे करेंगे। चलिए तो एक एक रिलेशन में और ये बुआ, शून्याङ्कों का शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल, गुणनफल, तो गुणनफल दो शून्य निकला है, वो अल्फा और बीटा, अब वो गुणनफल हो जाता है अल्फा इंटू बीटा, इसका फॉर्मूला होता है सी बाई ए। सी बाई ए स्कूल में पढ़े हैं ना, नहीं पढ़े स्कूल में, चलिए पढ़वे किए तो तेज हुए बुआ। चलिए अल्फा का मान कितना निकला था हम सबका बुआ, 1/2, अब बीटा का मान भी 1/2। अब चलिए ई कहां से देखेंगे, क्वेश्चन से, सी का मान कितना 1 और ए का मान बउआ 4, चलिए गुना कर दीजिए, अंश से अंश गुना हर से कटेगा, तिरछा तिरछी, चलिए तो 1 गुना 1 1/4, 1/4। अगर इक्वल दोनों साइड नहीं रहेगा तो हमारा बना हुआ क्या है, ये भी उतारो। तो समझ में आया,
गुणनखंड तक आ गया, शून्य तक, इधर नहीं ना खाली आया है, बस समझ जाएगा। अंदर में खेल चलिए हुआ हुआ, ई पहले गुण क्या मार देते भाई कम। हाँ टॉपिक रहेगा, टॉपिक 5 ही रहेगा, लेकिन उससे पहले फॉर्मूला सीखते हैं पूरा चैप्टर का ही, पूरा चैप्टर बहुपद का। कितना टाइम हो गया? 6:03 हुआ है। फार्मूला कर देते हैं, ई नहीं होगा अब, फार्मूला भी सीख लीजिए। चलिए पूरा चैप्टर कितना पर काम करेगा देखिए। क्या कौन? चलिए एवं पहले वो फार्मूला पर नजर डालते, देखिए पहले देखो यहाँ पर सीखिए। बताइए एक घात में, एक घातीय बहुपद में घात कितना रहेगा? द्विघातीय बहुपद में घात कितना रहेगा? त्रिघातीय बहुपद में घात कितना रहेगा? तो इसमें कितना तक पढ़ना है? 3 तक। चलिए अब इसका व्यापक रूप, पहले व्यापक रूप देखिए। तो पहला हुआ एक घातीय बहुपद, एक घातीय, अच्छा एक घातीय, एक घातीय, एक घातीय बहुपद का है ना, एक घातीय बहुपद का, एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम क्या है? रैखिक बहुपद। कौन सा बहुपद? रैखिक बहुपद। रैखिक बहुपद का व्यापक रूप, का व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है भैया? तो ax प्लस बी, ax प्लस बी, ax प्लस बी। बताओ x का घात कितना? a क्या है? अंक, b क्या है? अंक। अब चलिए हाँ चलिए अब दूसरा द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, द्विघात बहुपद का, द्विघात बहुपद का इधर है, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, व्यापक रूप, व्यापक रूप क्या होता है? ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। समझ रहा? यही था। एक्स स्क्वायर के गुणांक को होता है 9th में, एक्स के गुणांक को c कौन सा पद? द्विघात बहुपद का व्यापक रूप क्या होता है? इसको बोलिए द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स स्क्वायर के गुणांक को, एक्स के गुणांक को ये कौन सा पद? एक्स स्क्वायर का गुणांक, चलिए एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स गुणांक मतलब आगे लगा हुआ, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स स्क्वायर का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, एक्स का गुणांक, तो सी कौन सा पद है? सी कौन सा पद? सी कौन सा पद? सी कौन सा पद? अब चलिए द्विघात बहुपद में कितना शून्यांक होता है? 2 शून्यांक। कितना शून्यांक? पहला, पहला कौन? अल्फा, और दूसरा यही बताएं, पहला अल्फा, दूसरा यहाँ पर लिखेंगे द्विघात बहुपद में, द्विघात, 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 द्विघात बहुपद में, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या, शून्यांकों की, शून्यांकों की संख्या बताइए कितना है? बताइए कितना है? बताओ कितना है? अरे द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या, द्विघात बहुपद में शून्यांकों की संख्या, पहला बहुआ अल्फा, दूसरा बीटा, पहला, दूसरा, पहला, दूसरा बीटा। घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप क्या है?
तो इसमें रिलेशन नहीं होता। चलिए अभी घात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। चलिए एक्स स्क्वायर के गुणांक एक्स का गुणांक और सी कौन सा पद द्विघात बहुपद में शून्याङ्कों की संख्या पहला अल्फा दूसरा बीटा। अब यही लिखे थे संबंध, इसमें दो संबंध है। चलिए पहला शून्याङ्कों का योगफल, शून्याङ्कों का योग मतलब क्या होता है जो दोनों को जोड़, यही शून्याङ्क है, दोनों क्या कर देंगे जोड़ देंगे। तो अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला होता है माइनस बी बटा ए, माइनस अभी लिखे थे माइनस बी बटा ए, माइनस बी बटा ए। अब दूसरा क्या शून्याङ्कों का गुणनफल, हम अल्फा और बीटा को क्या कर देंगे गुना, अल्फा बीटा को शून्याङ्कों का गुणनफल, शून्याङ्कों का गुणनफल अर्थात अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। बस हो गया। तो आगे त्रिघात बहुलक लिखिए पहले। इस सब अच्छा से याद कर लेना है फॉर्मूला। डायरेक्ट परीक्षा में पूछता बहुआ अल्फा प्लस बीटा बराबर शून्याङ्कों का योगफल बराबर माइनस बी बाई ए, शून्याङ्क का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा सी बाई ए। आज ओल्ड क्लास 10th वाले एकदम मेरा दिल तोड़ दिया, वह उसके कारण मैं रोया आज। और प्लस रोया वह दिन भर खाना नहीं खाए हैं, सोच सकता है। अच्छा बोलता है। अब आप सब कैसे निकलते हैं ना, अगला सेशन वाला तो ठीक था बच्चा, वह इस है ना जितना कीजिए ना वो आओ आपको वैसे करेगा ना। इतना मेहनत कर रहे हैं ये सब पर, अपना टाइम वेस्ट करके इस सब पर ध्यान दे रहे हैं। जब हो गया ना, चलिए वो एक और फार्मूला है त्रिघात बहुपद के लिए, उसमें भी रिलेशन होता है शून्याङ्कों का योगफल गुणनफल, उसमें 3 होता है। वैसे ना मैं पहले समझ गए। एक फॉर्मूला और है नो, इसी में क्वेश्चन डायरेक्ट डालता है बुआ कि शून्याङ्कों का योगफल 2 दिया हुआ है, शून्याङ्क का गुणनफल 4 दिया हुआ है, तब द्विघात बहुपद ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें? अभी जो जैसे पढ़े क्वेश्चन, जैसे अभी क्वेश्चन था ऐसा मान लीजिए है ना एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस मान लीजिए है ना मान लीजिए 7x प्लस 10 से मान लीजिए है ना, इसको गुणनखंड तोड़े शून्यक निकाले इक्वल 0 दिए, वह 2 भी कुछ भी माने 2 और 5 आया, 2 और क्या आया 5। तो ये पहला किसका मान है अल्फा का, ये किसका मान है बीटा का। अब क्वेश्चन में एक और टर्निंग मार के देता है कि शून्याङ्कों का योगफल 2 देल है,
और शून्यंकों का गुणनफल 4 देने हैं, तब द्विघात बहुपद पूछता है। क्या कौन सा बहुपद? समझा? उलट के क्वेश्चन, पहले द्विघात बहुपद था, तब क्या निकालने बोला? शून्यंक अल्फा और बीटा। अगला क्वेश्चन टर्निंग मार के क्या देता है कि शून्यंकों का अल्फा बीटा मतलब डेल रहता है, शून्यंकों का योगफल और गुणनफल क्या रहता है? तब कहता है द्विघात बहुपद। ऐसे का बार निकाल। इसके लिए क्या फॉर्मूला भी है, वो भी क्या करें, लिख लीजिए। लिखिए, लिख लीजिए, यदि शून्यंकों का योगफल ब्रैकेट में कर दीजिए अल्फा प्लस बीटा, तथा शून्यंकों का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ हो तब वह द्विघात बहुपद बराबर फॉर्मूला हुआ एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स और प्लस अल्फा इंटू बीटा। ये हमारा फॉर्मूला है, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस द्विघात बहुपद का यही खेल है। बस इतना वो आपका समापन हो जाएगा चैप्टर। अब त्रिघात बहुपद के लिए है, बस इतनी फॉर्मूला है। यहाँ पर क्या लिखा है? यदि शून्यंकों का योगफल दिया हुआ हो, गुणनफल भी दिया हुआ हो, तो द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए एक्स स्क्वायर, अब जो अल्फा प्लस बीटा यानी पहला अल्फा प्लस बीटा होगा, इतना 2 रख देंगे, पूरा पर क्या रख देंगे? एक्स हो जाएगा, अल्फा इंटू बीटा पर 4 रख देंगे, नहीं बन जाएगा? अरे जैसे योगफल नहीं दिया हुआ है, ये क्या दिया हुआ है बताते पहले, समझ गया? नहीं याद कर लेना। टाइम कितना हो गया? तो हो गया टाइम ना, एक बार बोल दीजिए, एक घातीय बहुपद या एक घातीय बहुपद का दूसरा नाम रैखिक बहुपद। घातीय बहुपद का दूसरा नाम रैखिक बहुपद। मांस भात हो, मांस जीभ हथिया हो गया। चलिए, वह घातीय बहुपद या रैखिक बहुपद का व्यापक रूप ax प्लस बी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप bx प्लस सी, द्विघात बहुपद का व्यापक रूप एक्स स्क्वायर का गुणांक एक्स का गुणांक कौन सा पद? अचर पद। द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या, पहला दूसरा बीटा, पहला वो आप ही सब लास्ट में वो तेज मतलब अच्छी होइएगा, भूम है, इसे कितनी बताएंगे वो नहीं समझ में आएगा, समझ गए? वो अभी से अभी चुप रहेंगे, फिर बाद में वही तो वो इस साल भर ऐसे होते चलाएगा, और लास्ट में आपको दर्द होगा, तो दर्द होगा डायरेक्ट, तो तुरंत दर्द ठीक होता है, तो एक लंबे समय से गुजरना पड़ता है, इसलिए वो लास्ट में भी ऐसी पार हो जाएगा। और लास्ट में जब परीक्षा बचेगा तो आप कहिएगा है तरह के जे होते जो हमें नहीं, है ना? आप सब कहिएगा, है ना? तो लगल रहते ठोठा में ठोठा लड़ाई रहते हैं, समझ गए ना? तो लास्ट में आपको फायदा करेगा एकदम जोर से। चलो, एक्स स्क्वायर का गुणांक ए, एक्स का गुणांक सी कौन सा पद? द्विघात बहुपद में शून्यंकों की संख्या को, पहला अल्फा दूसरा बीटा, शून्यंकों का योगफल अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा, शून्यंकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा। अभी शून्यंकों का योगफल क्या? अल्फा प्लस बीटा, शून्यंकों गुणनफल अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ हो, तब द्विघात बहुपद बराबर ऐसे पढ़ना, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। बस इतनी तक रहने दीजिए। और किनका किनका कॉपी जांच देते हैं, लेट हो रहा है।
ज्यादा डेट उठ नहीं देते, टाइम नहीं। आप सब लिखते हैं जी? आज पढ़ू, टाइम नहीं है। कौन अच्छा लिखा है? लड़का में कौन नहीं बनाता होमवर्क? लो एक पेज छूटता लो, किसका? अब कल बताएंगे। वो ठीक है, होमवर्क भी दे दे मूल्यांकन के लिए। क्या क्या दे? नहीं दे होमवर्क, निबंध दे। निबंध, अच्छा लिखिएगा, निबंध लिख लो, इस पर लिख कर लाना है। लिखिएगा वो आपदा, आपदा पर लिख कर लाना है। आपदा, आपदा, अच्छा आपदा, आपदा है ना बउआ, आपदा। उसके बाद आपदा, आपदा से बचाव भी है, आपदा से बचाव है ना। आपदा अगर आ गया तो कैसे हम बच सकते हैं? तो आपदा बहुत सारा होता है, प्राकृतिक आपदा, मानव जनित आपदा, किसी को उदाहरण लेंगे, बाढ़ लेंगे या सुखाड़ लेंगे, है ना। तो ये सभी आ जाता है, क्यों आता है, क्या कारण है, क्या फैक्टर है, फैक्ट है ना। तो वो आ गया है तो उसको कैसे हम बचे, तो इस पर लिख कर लाना है, ठीक है। अब बाकी चैप्टर में पढ़ना है, हम पढ़ाएंगे, आपका लास्ट में है। और सब बुक मंगवा लीजिएगा, ठीक है, ठीक है।